फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों की उस ऐतिहासिक मुलाकात की जिसकी चर्चा वॉशिंगटन तक हो रही है। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई राजभवन में ब्रिटिश पीएम का स्वागत किया। इसके बाद दोनों ने समंदर के किनारे बैठकर काफी देर तक चर्चा की है। इसके बाद दिन भर बिजनेस मुलाकातों का दौर जारी रहा। फिर दोनों ने सिंगर एड शीरन और अरिजीत सिंह के सफायर एल्बम पर आधारित एक बेहतरीन म्यूजिक फ्यूजन का भी आनंद लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद यह वीडियो पोस्ट कर इसे भारत और ब्रिटेन की सांस्कृतिक साझेदारी का बेहतरीन उदाहरण बताया है। तो वहीं आज ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने अपने संबोधन की शुरुआत नमस्कार दोस्तों कहकर की है। देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी हैं। ये सिर्फ एक ट्रेड मीट नहीं है बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश है, जहां भारत और ब्रिटेन मिलकर वो रास्ता बना रहे हैं जो ट्रंप की टैरिफ दीवार को लांघने वाला है। अमेरिका ने जब अपने टैरिफ हथियार निकाले तो स्टील, टेक, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग पर भारी टैक्स लगाया। पूरी दुनिया अमेरिका के आगे झुक गई लेकिन भारत नहीं झुका। और अब ब्रिटेन भी भारत के साथ खड़ा है जिससे ट्रंप की आर्थिक जिद को व्यापारिक साझेदारी से जवाब दिया जा सके। और आज की इस ऐतिहासिक मुलाकात में हुआ भी यही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन एक स्वाभाविक साझेदार है। तो कीर स्टारमर ने यह कहा कि भारत की विकास गाथा उल्लेखनीय है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत और ब्रिटेन का द्विपक्षीय व्यापार 56 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। तो स्टारमर ने कहा कि मैंने जो कुछ देखा है उससे साफ है कि भारत सही रास्ते पर चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत और ब्रिटेन मिलकर अपने कई लक्ष्य हासिल कर लेंगे। तो स्टारमर ने कहा कि दोनों देश भविष्य पर केंद्रित एक नई आधुनिक साझेदारी कर रहे हैं। भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय मुलाकात के बाद जॉइंट स्टेटमेंट में इसकी झलक भी देखने को मिली, जो ट्रंप के साथ ही शाहबाज और मुनीर की भी टेंशन बढ़ाने वाला है। संयुक्त बयान में अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। यह भारत की एक डिप्लोमैटिक जीत है। दोनों देश आतंक के हर रूप और हर समर्थक के खिलाफ एकजुट कार्रवाई को तैयार हुए। दोनों देशों में इंडो पैसिफिक और पश्चिमी एशिया में कई मुद्दों पर सहमति बनी। ब्रिटेन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करेगा। दोनों देशों में रक्षा सहयोग और एयरफोर्स नेवी ड्रिल बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। इसके साथ ही यूक्रेन युद्ध और गाजा मुद्दे पर शांति, दोनों देशों ने शांति की बहाली का समर्थन किया है। भारत और ब्रिटेन की साझेदारी ग्लोबल पॉलिटिक्स का सिग्नल है, जहां अमेरिका की मेक इन अमेरिका पॉलिसी दुनिया को महंगे उत्पादों में जकड़ रही है। वहीं भारत और ब्रिटेन मेक टुगेदर मॉडल के साथ एक सस्ता, भरोसेमंद और टिकाऊ ट्रेड ब्लॉक बना रहे हैं। भारत ब्रिटेन में हुए ऐतिहासिक समझौता इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण है। ब्रिटेन से भारत को हल्के मल्टी रोल मिसाइल्स की सप्लाई होगी। भारत ब्रिटेन में इसे लेकर $468 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ब्रिटेन भारत के लिए एयर डिफेंस मिसाइल और लॉन्चर बनाएगा। नेवी के जहाजों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पावर इंजन को लेकर डील हुई है। 64 भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में $2.25 बिलियन निवेश करेंगी। दोनों देशों में करीब $34 अरब की ट्रेड डील हुई है। इससे टैरिफ कम होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आसान होगा। ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोलेंगी। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के गुरुग्राम कैंपस का हाल ही में उद्घाटन भी हुआ है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर्स के रूप में काम करेंगे। इस साल जुलाई में मेरी यूके यात्रा के दौरान हमने ऐतिहासिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीटा पर सहमति बनाई।